सभी को जय हिंद। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमने एफसीबीसी का क्लास लाया था। एफसीबीसी का परिचय के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन, एफसी क्या है, बीसी क्या है। तो आज उससे आगे चलते हैं। तो ये एफसीबीसी का सब्जेक्ट है आज, एफसीबीसी। एफसी का फुल फॉर्म होता है फील्ड क्राफ्ट। ठीक है, एफसी का फुल फॉर्म होता है फील्ड क्राफ्ट। बीसी का मतलब होता है बेटल क्राफ्ट। ठीक है, फील्ड क्राफ्ट यानी फील्ड कला, जमीनी कला। ठीक है, बेटल क्राफ्ट यानी युद्ध कला। समझ गए? फील्ड क्राफ्ट के मतलब होता है जमीनी कला, बेटल क्राफ्ट का मतलब होता है युद्ध कला। तो हम आज जानेंगे फील्ड क्राफ्ट के बारे में। ठीक है, तो उपलब्ध जमीन का सर्वोत्तम उपयोग करने की कला ही फील्ड क्राफ्ट है। ठीक है, उपलब्ध जमीन का सर्वोत्तम उपयोग करने की कला ही फील्ड क्राफ्ट है। जैसे कहीं रेगिस्तान है तो कहीं ऊंचा नीचा है, कहीं पहाड़ी है, कहीं समतल है। तो जो जगह है ना, उस जगह को सही सही अपने फायदे के लिए जो इस्तेमाल करते हैं ना, वही कला ही फील्ड क्राफ्ट है। फील्ड क्राफ्ट के अंदर आपको यही सिखाया जाता है, सर्वोत्तम जमीन का और हथियार के अनुसार हथियार और जमीन को कैसे उपयोग करना है सही सही। ठीक है, अभी दूसरा आ गया। इसके कुछ इसके कुछ आवश्यक भाग है। ये जो एफसीबीसी है, इसके कुछ आवश्यक भाग है। ठीक है, जैसे फर्स्ट में है जजिंग डिस्टेंस। ठीक है, दूरी आंकना। जजिंग डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी आंकना, फासले का अनुमान लगाना। दूसरा, ये हो गया फर्स्ट, जजिंग डिस्टेंस। दूसरा, टारगेट की पहचान और विवरण, यानी टारगेट की पहचान और बयान। तीसरा होता है कैमोफ्लाइज एंड कंसीलमेंट। चौथा हो गया फायर एंड मूवमेंट। ठीक है, पांचवा फील्ड सिग्नल। इसमें क्या है, आपको फील्ड सिग्नल, जैसे युद्ध के मैदान में है तो हमें किसी सेक्शन को बुलाना है, किसी को बुलाना है, तो हम इशारे से सिग्नल दे के बुलाते हैं। ठीक है, तो ये हम फील्ड सिग्नल में सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया 4 हो गया फायर एंड मूवमेंट, 5 हो गया फील्ड सिग्नल। उसके बाद 6 नंबर होता है सेक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, 7 हो गया पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल मतलब ये पेट्रोल नहीं समझना आप लोग, जो गाड़ी में डालते हैं पेट्रोल। ठीक है, इसके बारे में आगे हम बताएंगे एक एक करके। ठीक है, 8 हो गया अम्बूस। अभी ये इस बार एग्ज़ाम में भी आया था अम्बूस के बारे में। 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें अम्बूस से आया था और जजिंग डिस्टेंस से भी आया था। तो इसमें से हमेशा आपको क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया 9 फायर कंट्रोल ऑर्डर। ठीक है, फायर कंट्रोल ऑर्डर। उसके बाद हो गया 10 वर्बल ऑर्डर। वर्बल ऑर्डर। ठीक है, तो ये 10 भाग है। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले हम जानेंगे जजिंग डिस्टेंस। ठीक है, जजिंग डिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, जजिंग डिस्टेंस, जजिंग का मतलब होता है जज करना, आंकना या अनुमान लगाना। ओके, डिस्टेंस के मतलब दूरी या फासला। समझ गए? जजिंग डिस्टेंस के मतलब होता है जज करना, आंकना या अनुमान लगाना। डिस्टेंस यानी दूरी या फासला, यानी फासले का अनुमान लगाना। तो ये हम जानेंगे कि फासले का अनुमान कैसे लगाते हैं और कितने विधि है इसके अनुमान लगाने का। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये ज़रूरत क्या है इसका, जजिंग डिस्टेंस की क्या ज़रूरत है, क्यों हम फासले का अनुमान लगाते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे दुश्मन है कोई, यहाँ पे कोई दुश्मन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हैं, जैसे इधर हम लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हैं, तो यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का 500 मीटर का 500 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, ये हो गया 500 मीटर। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया 500 मीटर, और हमारे पास जो हथियार है उसका रेंज है 400 मीटर का। यानी यहाँ मान लीजिए यहाँ पे आएगा 400 मीटर, यहाँ से हो गया 400 मीटर का। तो ये जो डिस्टेंस है ना, अब इस पे दुश्मन के ऊपर फायर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको और नज़दीक आना होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसको अनुमान लगाने का, सही सही अनुमान लगाने हमें आना चाहिए, ठीक है, कि फासले का अनुमान, ताकि पता चले कि हाँ ये हमारे रेंज में आ गया। तो इसका अनुमान लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारा हथियार का रेंज है 400 मीटर, दुश्मन 500 मीटर पर है, हम फायर करेंगे तो उसे कुछ असर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जजिंग डिस्टेंस की बहुत ही ज़रूरी है, जजिंग डिस्टेंस, फासले का अनुमान लगाना, ताकि हम दुश्मन पे वार कर सके, ठीक है। तो इसके भी, तो फर्स्ट आ गया फासले का अनुमान लगाने का तरीका, ठीक है। जजिंग डिस्टेंस के अंदर, जजिंग डिस्टेंस का मतलब होता है फासले का अनुमान लगाना। तो फासले का अनुमान हम कैसे लगाते हैं, इसके कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इस बार आया था 2025 में, 2025 के बी सर्टिफिकेट एग्जाम में आया था कि फासले का अनुमान लगाने की कितने विधि है, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को पक्का आता ही आता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से पढ़ना। एक बार अच्छा से पढ़ लेने से आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा, ठीक है। तो फासले का अनुमान लगाने का तरीका, इसके 6 विधियाँ हैं, ठीक है। फर्स्ट में आता है इकाई का तरीका, ठीक है, फर्स्ट में आता है इकाई का तरीका। उसके बाद दूसरा हो गया दिखाई का तरीका, ठीक है, दिखाई का तरीका। तीसरा हो गया सेक्शन एवरेज। इसमें क्या है, एक सेक्शन से, इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे, अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो तीसरा होता है सेक्शन एवरेज यानी औसत, सेक्शन औसत या सेक्शन एवरेज। उसके बाद होता है चौथा की रेंज मेथड या की रेंज विधि, समझ गए, की रेंज विधि। उसके बाद पांचवा होता है हाल्विंग विधि, ठीक है। छठा होता है ब्रैकेटिंग विधि। तो ये 6 तरीके होते हैं, ठीक है, फासले के अनुमान लगाने के लिए ये 6 विधियाँ होते हैं। हमेशा इसमें से ऐसे आपका क्वेश्चन बनेगा कि फासले का अनुमान लगाने के कितने विधियाँ हैं, और उसमें दिया रहेगा ऑप्शन 2, 4, 5, 6। तो आप लोग क्या करेंगे, 6 ऐसे टिक मार देना है, गोल कर देना है। आजकल तो MR शीट पे होता है एग्ज़ाम, तो ऐसे। तो इसी तरह अभी नेक्स्ट अभी बताएंगे इसके आगे और FCBC के बारे में। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपको मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू।